दिल्ली और देश के कई हिस्सों में साल का वो वक्त आ गया है त्योहारों, सोन पापड़ी और पटाखों के साथ साथ धर्म को बचाने का, पॉलिटिकल ब्लेम गेम खेलने का, सोशल मीडिया पर लड़ने का और नए पोल्यूशन रिकॉर्ड्स स्थापित करने का। इस सब के बीच में जो असली मुद्दा है, अगर वो दब जाए तो नेतागण और भी खुश। दिवाली के बाद 2 दिनों तक देश की राजधानी दिल्ली में एवरेज AQI 350 के ऊपर रहा, कई इलाकों में उससे भी बहुत ज्यादा। वैसे जब पोल्यूशन की बात हो रही हो तो आंकड़े, डेटा, AQI की बात ना ही करे तो बेहतर। यूसी सब माया है। जैसे दिवाली की रात 12:30 बजे दिल्ली के सिरीफोर इलाके में सरकारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा बोल रहा कि AQI है 272, लेकिन वहीं उसी एरिया में इंटरनेशनल IQ एयर का डेटा लगभग 10 गुना ज्यादा 2500 AQI दिखा रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फर्क इसलिए आता है क्योंकि दोनों सिस्टम्स में अलग अलग मापदंड है, उनके मैट्रिक्स और इक्वेशन अलग है। अब इंडियन हो या इंटरनेशनल पोल्यूशन नंबर, किस पर आपको यकीन करना है यह आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। Don't get into those maths. लेकिन मजे की बात यह है कि पोल्यूशन कितना भी हो, सरकारी CPCB की जो रीडिंग होती है वो 500 AQI के बाद रुक जाती है। उनका कहना है कि 300 से ऊपर वैसे में भी हवा हैजर्डस हो जाती है, तो 500 से ऊपर की खबर देने से क्या फायदा है। इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। और जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाए वहां मीटर चलना ही बंद कर दो, इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। लेकिन डेटा को जिस एंगल से भी आप देखना चाहो, फैक्ट तो यही है कि इस दिवाली दिल्ली और दूसरे शहरों में खूब पटाखे फोड़े गए। किसी ने जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े, किसी ने सुप्रीम कोर्ट के कंप्लीट क्रैकर बैन के हटने की वजह से, और कुछ लोगों ने तो इसलिए क्योंकि लिब्रांडूस को सबक सिखाना था अपने फेफड़े जलाकर। अब जो भी कारण हो, जनता ने सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन क्रैकर ऑर्डर की और से नो टू क्रैकर्स के कैंपेन की बत्ती बना दी। खूब पटाखे फोड़े गए, सारे रूल्स तोड़ दिए गए। नतीजा, दिवाली की अगली सुबह दिल्ली के हवा में PM 2.5 की मात्रा WHO परमिसेबल लिमिट से 15 गुना ज्यादा। दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित मेजर सिटी बन गया। नंबर 2 और नंबर 3 के पायदान पर लाहौर और कराची से कोसों मील आगे चले गया। लगभग 5 सालों में सबसे खस्ता हालत हो गई प्रदूषण की हमारे दिल्ली में। लेकिन कम से कम लोगों ने अपने आप को खतरे में नहीं पाया, इस बात का उन्हें सुकून था। उधर राजनीति के गलियारों में बड़े बड़े ऊन बम फटे। आपके दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी की आलोचना कर दी। कहा कि CM रेखा गुप्ता की नासमझी की वजह से इतना बड़ा स्पाइक आया है प्रदूषण में। भारद्वाज ने कहा कि AQI तो 600 पार करेगा ही, जब CM खुद ही AQI का मतलब नहीं समझती है। उधर से बीजेपी ने जवाबी कार्रवाई की, रॉकेट बॉम्ब फायर किए। दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 11 AQI पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई दिवाली के बाद। दीपावली से पहले 345 AQI था और दीपावली के बाद 356, जो मैं उसके समीरा के आंकड़े दे रहा हूं आपको। और पटाखे चलाने पे मात्र 11 पॉइंट AQI में इजाफा आया, मात्र 11 पॉइंट। सिर्फ 11 AQI पॉइंट्स की गिरावट के पीछे राज यह हो सकता है कि ठीक दिवाली के पटाखों के बाद दिल्ली के 39 पोल्यूशन ट्रैकिंग स्टेशंस में सिर्फ 9 ऐसे थे जिन्होंने कंटिन्यूअस डेटा प्रोवाइड किया। बाकी अचानक किसी कारण हेतु खराब हो गए, 1 से 9 घंटे तक कोई डेटा ही नहीं दिया। लेकिन अगर सच डेटा दे भी दिया होता, पोल्यूशन स्पाइक का जवाब तब भी तैयार था सिरसा जी के पास कि यह सब आपकी साजिश है, यह AQI जिहाद आपने करवाया है, पंजाब में फार्म फायर्स जबरदस्ती करवाकर। ये दिल्ली की पराली को पंजाब के अंदर किस तरह से मुंह ढककर आम आदमी पार्टी जानबूझकर, जो किसान नहीं पराली जलाना चाहते उनको जबरदस्ती पराली जलाने को मजबूर कर करके उनके मुंह बांधकर पराली जलवाई जा रही। देखिए, पहले वीडियो देखिए। इस राजनीतिक तूतू मैं सोशल मीडिया वॉरफेयर, सुप्रीम कोर्ट का पटाखों को लेकर दिलचस्पी और कुछ लोगों का दिवाली के समय पोल्यूशन पर आउटरीच। मानो अगर दिवाली के पटाखे बैन हो जाते या कोई ना पटाखा जलाता तो दिल्ली और देश भर का पोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो भीषण पोल्यूशन आता है वो भी पटाखों की वजह से आता है, या फिर कंस्ट्रक्शन, व्हीकल्स, इंडस्ट्री, वेदर, रोड डस्ट से ज्यादा या उतना ही इंपॉर्टेंट शायद दिवाली के पटाखे हैं। देशभक्त के आज के एपिसोड में पता करेंगे कि क्या क्रैकर्स पर इतना फोकस करके हम अपने आप को झूठी दिलासा दे रहे हैं। आने वाले महीनों में पोल्यूशन के बारे में, उसके कारणों के बारे में, इस पोल्यूशन के जानलेवा कैरेक्टर के बारे में हमें कितना मालूम है और इसके बारे में हमने किया क्या है। दिवाली के 2-4 दिन छोड़कर क्या हमें पता है कि पूरे साल 8-10 महीने तक ये जो चलने वाला पोल्यूशन है इसे निपटाया कैसे जाए। दुनिया के पोल्यूशन विश्वगुरु के पायदान से नीचे कैसे उतरेंगे हम, और ये जो क्रैकर वाला आउटरेज है उसे सही डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं,
उसे जानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले क्विक थैंक्स टू आउटस्किल, जो आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स हैं। थोड़ी एनर्जी यहां लगा दो, अपने स्किल्स को फ्यूचर प्रूफ आप कर सकते हो विद देयर 2-day वीकेंड एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम। बेस्ट बात बताऊं, है तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 10,000 रुपए का, लेकिन देशभक्त सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री है, नो स्ट्रिंग्स अटैच। चैनल को सब्सक्राइब करो, आउटस्किल के लिंक को क्लिक करो और क्लास ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद आपको मिलेगा 16 घंटे का फ्री एआई ट्रेनिंग स्प्रेड अक्रॉस 2 days, इस सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। 20 से ज्यादा एआई टूल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिससे आप एआई से बेस्ट रिजल्ट्स निकाल सकते हो, कोडिंग के बिना डेटा एनालिटिक्स करने की शक्ति आप पा सकते हो, बिना कोडिंग एआई टूल्स के ये सारी चीजें आप कैसे बना सकते हो, स्टनिंग इमेजेस, वीडियोस, एआई एजेंट्स को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो जिससे आप अपना काम ऑटोमेट कर सकते हो फॉर अ प्रोडक्टिविटी बूस्ट, और भी बहुत कुछ। आप टेक सेक्टर से हो, नॉन टेक सेक्टर से हो, ये फ्री कोर्स आपके लिए है। सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, यहां तक कि बिजनेस ओनर्स और फ्रीलांसर्स सब बेनिफिट कर चुके हैं इस कोर्स से। 1 लाख से ज्यादा लोग 40 देशों से अटेंड कर चुके हैं इस कोर्स को। जैसे मैंने बोला, देशभक्त फैमिली के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन स्लॉट आपको बुक करना पड़ेगा फॉर द कमिंग वीकेंड। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। मेक श्योर दैट यू जॉइन देयर व्हाट्सएप ग्रुप टू रिसीव ऑल द अपडेट्स। और सैटरडे सुबह भूल मत जाना, सोते मत रहना, 10 बजे सेशन ज्वाइन कर लेना। बैक टू द स्टोरी। वैसे तो दिल्ली की हवा बीते कई सालों से जहरीली होती आई है, लेकिन पिछले 5 सालों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सोचो, सिर्फ 11 दिन 5 सालों में जब दिल्ली की हवा सच में साफ और सांस लेने लायक रही है, AQI लेवल्स गुड की कैटेगरी में रही हो, 5 सालों में सिर्फ 11 दिन। अब ये या तो हम पूरे साल पटाखे फोड़ रहे हैं, या तो आज हम एक गलत चीज पर इतना मैसिव आउटरीच कर रहे हैं। वही हर साल ऑन एन एवरेज लगभग 90 से 100 दिन ऐसे हैं जब AQI सिवियर से हैजर्डस लेवल तक रहती है। मतलब ऐसी हवा जिसमें आप अगर सांस लोगे तो आपके मौत का कारण वो बन सकती है। और इस 90 या 100 दिनों में कितने दिन होते हैं जिसमें हम सारा दिन बैठकर पटाखे फोड़ रहे होते हैं? बाय द वे, मुझे यहां कोई पटाखों का बचबचाव नहीं करना है, ना ही वहां उसकी वाहवाही करनी है, सिर्फ डेटा देखना है। क्या पटाखों के वजह से दिल्ली में या पूरे देश भर में एयर क्राइसिस हो रही है, या उसके अलग कारण हैं? चलो मान लिया कि साल में 1 हफ्ते के लिए दिल्ली में या देश भर में दिवाली के पटाखों की वजह से प्रदूषण होता है, बहुत बुरी बात है, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन बाकी साल में जो हवा खराब रहती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका कारण पता कौन करेगा? उस पर आउटरीच कौन करेगा? सरकार से सवाल कौन पूछेगा? स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, जो सालों से दुनिया भर में PM 2.5 और AQI रीडिंग्स रिकॉर्ड करती आई है, दर्ज करती आई है, उनके PM 2.5 के डेटा के मुताबिक आज दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत में है। कितने गर्व की बात है। इस लिस्ट में पाकिस्तान सिर्फ 4 शहर, और वो चाइना लूजर, उसका सिर्फ 1 शहर आता है 20 में से। आसाम मेघालय बॉर्डर स्थित बिरनीहाट इस लिस्ट में अव्वल नंबर पर आता है। उसके बाद दिल्ली, पंजाब का मुलानपुर, फिर फरीदाबाद, लोनी, गुरुग्राम, गंगानगर, ग्रेटर नोएडा, भिवंडी, मुजफ्फरनगर, हनुमानगढ़, और फिर आता है नोएडा इस लिस्ट में। और यह लिस्ट दिवाली के पटाखों के वजह से नहीं बनी है। औसतन तौर पर 35% भारत के जो शहर हैं पूरे देश में WHO के रेकमेंडेड PM 2.5 लेवल से 10 गुना या उससे भी ज्यादा लेवल्स पर बैठे हुए हैं, और ये शहर भी पूरे साल पटाखे नहीं फोड़ रहे होते हैं। वजह की बात यह है कि 11 साल स्वच्छ भारत अभियान करने के बाद भी आज हमारा देश दुनिया का 5th मोस्ट एयर पोल्यूटेड नेशन है। और अगर हम दिल्ली की बात करें, इतना फोकस होने के बाद भी, देश की राजधानी होने के बाद भी, 2023 के कंपैरिजन में 2024 में पोल्यूशन लेवल, एनुअल लेवल जो PM 2.5 कंसंट्रेशन है, वो बढ़ा है, घटा नहीं है। शायद क्योंकि हम सिर्फ दिवाली के समय आउटरीच करते हैं, बाकी का पूरा साल क्या हो रहा है उसको भूल जाते हैं। अब कोर्ट कचहरी की भी बात देख ले, कोर्ट की गाज भी ना पटाखों पर गिरती है या फिर गाड़ी चलाने वालों पर गिरती है। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पुअर गवर्नेंस, उस पर ज्यादा गिरती नहीं है कोर्ट की गाज, क्योंकि जो वीक लिंक है उसे पकड़ लो और दिखा दो कि हम कितना काम कर रहे हैं। आज भारत में एयर पोल्यूशन एक सीरियस हेल्थ रिस्क बनकर उभर चुका है। देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5.2 इयर्स कम हो रही है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल देश में 15 लाख मौतें, माने अगर आप 2009 और 2019 के बीच में देखिए, हर साल 15 लाख मौतें हुई हैं ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू PM 2.5 पोल्यूशन। इतना कुछ होने के बाद भी ना सरकार ने कोई नेशनल पोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाया है, उस पर ना अमल किया है, ना जनता ने मांग की है कि हमारा दम घुट रहा है। बस दिवाली के आसपास धर्म को बचाने के लिए पटाखे फोड़ दिए जाते हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए, हमारे बच्चों को बचाने के लिए कुछ नहीं।
बस किसानों को ब्लेम कर देंगे। जब पराली होगी, जनता से पोल्यूशन सर्टिफिकेट के नाम पर फिरौती वसूली जाएगी सरकार द्वारा, और फिर हर साल की तरह वही स्क्रिप्ट ओवर एंड ओवर चलता रहेगा। जमीन पर कुछ नहीं बदलेगा, दिल्ली का गैस चेंबर बन जाएगा, लोग मरते रहेंगे। बस ये दिवाली का जो आक्रोश है कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। पोल्यूशन से अगर लड़ना है, उसे समझना है, तो सबसे पहले तो यह समझो कि पोल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, एक नहीं होता है। खासकर पटाखा तो नहीं, डेफिनेटली। दिल्ली खुद ही कई सारे पोल्यूटेंट्स को जन्म देता है। वेहिकुलर और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से PM 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कंस्ट्रक्शन से पोल्यूशन, डस्ट, वेस्ट बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। मगर ऐसी चीजें तो हर बड़े शहर में हो सकती है। वो दिल्ली ही क्यों है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बदतर हालत हो गई है इस शहर की? वो इसलिए क्योंकि दिल्ली और हमारी पूरी नॉर्दर्न बेल्ट, भारत की पूरी इंडो गेंजेटिक प्लेन एक जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज पर बैठी हुई है। विंटर मंथ्स में देश में विंड करंट्स नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ बहती है, और ये नॉर्थ वेस्ट से आने वाली हवा अपने साथ पोल्यूटेंट्स को भी लाती है। थार डेजर्ट से डस्ट लाती है, पंजाब हरियाणा से स्टबल बर्निंग लाती है। सब कुछ इंडो गेंजेटिक प्लेन की तरफ आ जाता है। और इन विंटर मंथ्स में पूरे इंडो गेंजेटिक प्लेन में प्रेशर ग्रेडियंट काफी लो रहता है, जिसकी वजह से हवा की रफ्तार काफी धीमी हो जाती है। प्रदूषित हवा जमा होने लगती है। इसीलिए पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी तो मिसअंडरस्टैंडिंग यही है। यह पूरे इंडो गेंजेटिक प्लेन स्थित सारे शहरों की प्रॉब्लम है। चाहे वो बेगूसराय हो, ग्वालियर हो, पटना हो, हर दूसरे शहर में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा है। इसी के साथ साथ विंटर में एक और प्रॉब्लम होती है टेम्परेचर इन्वर्जन की। नॉर्मली ऐसा होता है कि सूरज की किरणों से पृथ्वी की सतह वो गर्म हो जाती है, और जमीन के पास की हवा ज्यादा गर्म होने की वजह से ये गर्म हवा ऊपर हो जाती है। हॉट एयर राइजेस अप, सिंपल ज्योग्राफी है, और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आ जाती है, एयर सर्कुलेशन होने लगता है। मगर विंटर मंथ्स में यह प्रोसेस रुक सा जाता है। ठंड की वजह से फॉग, उसके साथ दिल्ली का खुद का पोल्यूशन, बाहर से आया हुआ पोल्यूशन, सब मिलकर स्मॉग की तरह एक घातक लेयर बना देता है सरफेस के ऊपर। इस वजह से जमीन तक सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती है, जमीन के पास हवा गर्म ही नहीं हो पाती है, यानी यह हवा ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाती है, ट्रैप हो जाती है। तो जो पोल्यूटेंट्स नॉर्मली एटमॉस्फेयर से बिखर जाते, ऊपर जाकर डिसिपेट हो जाते, वो अब जमीन से सिमट जाते हैं और आपको और मुझे एक कॉफिन में डाल देते हैं, गैस चेंबर में डाल देते हैं। यानी सिंपल भाषा में बोले तो ना हॉरिजॉन्टल एयर सर्कुलेशन, ना वर्टिकल एयर सर्कुलेशन होता है। बस बाहर से भर भर कर पोल्यूटेंट्स और पार्टिकुलेट मैटर यहां आकर सेटल हो जाते हैं। मानो कि एक कमरा है, उसमें बहुत सारा सिगरेट स्मोक कर दिया गया है और फिर सारे दरवाजे खिड़कियों को बंद कर दिया गया है। कुछ इसी तरीके से दिल्ली और इंडो गेंजेटिक प्लेन में भी एक गैस चेंबर जैसी स्थिति बन जाती है। अब अगर दिल्ली के पोल्यूशन से लड़ना है तो आसान नहीं होगा, कोई नहीं कह रहा है कि आसान होगा, लेकिन एक टाइम पर इंडिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक और मिलिट्री राइवल के साथ भी यही हाल था। उनका नेशनल कैपिटल, चाइना का नेशनल कैपिटल बीजिंग की हवा दिल्ली से भी बदतर हुआ करती थी। 2015 के इंटरनेशनल मीडिया के खबरें आप देख लो, हेडलाइंस टटोल लो, तो आपको मिलेगा बीजिंग के एयर पॉकलिप्स के बारे में खबर कि सब लोग अब यहां खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, शहर तहस नहस हो चुका है। पर 10 साल के अंदर अंदर एक चमत्कार होता है। PM 2.5 के लेवल्स में लगभग 60% का ड्रॉप देखा जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल में भी भारी गिरावट आती है, जिससे हवा साफ हो जाती है और आसमान फिर से नीला हो जाता है। पूरे 2013 में सिर्फ 13 दिन ऐसे थे जब बीजिंग में हवा साफ थी। 2023 आते आते गुड एयर डेज बने, साफ हवा वाले दिन 300 पार कर जाते हैं। कभी कभी अपने दुश्मनों से सीख लेने में ही समझदारी है। चाइना ने यह सफलता हासिल की पटाखों पर फोकस करके नहीं, बल्कि पॉलिसी पर फोकस करके, पोल्यूशन के सोर्सेस पता करके, ना कि पॉलिटिक्स खेलकर। चलो मान लेते हैं दिल्ली की अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी फेल हो गई पोल्यूशन को रोकने में। लेकिन यह तो आपने दिल्ली की प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दी, लेकिन जो हमारे देश में 30 से 40 और शहर हैं जो दुनिया के टॉप 50 पोल्यूटेड सिटीज में आते हैं, उनका क्या? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे पहले हमें एक ऑल ईयर राउंड नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाना होगा। समझना होगा दिल्ली और बाकी शहरों में पोल्यूशन आ कहां से रहा है। एक कटिंग एज एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाना होगा। शहर में 1000 से ज्यादा PM 2.5 सेंसर लगाने होंगे जो समय आने पर अपने आप बंद ना हो जाए, और हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से इसका इस्तेमाल करके देखना होगा कि ये जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं ये कहां से आ रहे हैं। अब अगर दिल्ली और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन
रेगुलेशन, नंबर 2 कोल बेस्ड पावर प्लांट्स और नंबर 3 कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कंट्रोल करना होगा। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में लो एमिशन सिस्टम्स इंस्टॉल करने होंगे, क्लीन एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स से रिप्लेस करना होगा, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को और सख्त करना होगा और वीडियो मॉनिटरिंग के जरिए इंश्योर करना होगा कि बिल्डर्स जो हैं वो अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, वायलेट नहीं कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन डस्ट वही उसी एरिया तक सीमित है। मेट्रो और बस सिस्टम्स को तेजी से एक्सपैंड करना होगा, सब्सिडीज और कंफर्ट के जरिए लोगों को इंकरेज करना होगा कि अपने पुराने हाई पोल्यूटिंग गाड़ीज को चलाना वो बंद करे, बैन करके नहीं, लोगों को आकर्षित करके टुवर्ड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार नेशनल लेवल पर उसको फोकस करना पड़ेगा। कहने को तो एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके रिजल्ट्स के बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि रिजल्ट्स तो छोड़िए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट शायद इकलौती ऐसी मिनिस्ट्री होगी जो पैसे होते हुए भी काम नहीं करती है। बताता हूं कैसे। मार्च 2025, इस साल मार्च में हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में बताया कि वो पिछले पूरे साल के पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एलोकेटेड बजट का सिर्फ 1% इस्तेमाल कर पाई। आप सोच के देखिए कितना भद्दा मजाक खेला जा रहा है हमारे साथ। 1% पोल्यूशन बजट का जो दिया गया था उसको इस्तेमाल किया सरकार ने, और आप उम्मीद कर रहे हो कि ये हमें साफ हवा देंगे। कभी किसान, कभी पटाखे, कभी अर्बन नक्सल, कभी सोरॉस, ये सब ब्लेम गेम और विक्टिम कार्ड छोड़कर सरकार को एयर पोल्यूशन को नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देना चाहिए, और कम से कम जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं, पहले से हैं, उनको इंप्लीमेंट तो करो। यहां तो सरकार पूंजीपतियों को खुला छूट दे रही है कि जो खोदना है खोद दो। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक स्टडी दिखाती है कि कैसे थर्मल पावर प्लांट्स में जो कोल बर्निंग होता है उसके चलते 4300 किलोटन से ज्यादा SO2 हर साल रिलीज होता है, जो स्टबल बर्निंग से रिलीज हुए SO2 से 260 टाइम्स ज्यादा है, 250-260 गुना ज्यादा है। लेकिन कोई आउटरीच आपको सुनाई देता है इसके बारे में? क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स नहीं है ना। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली शहर में 47% PM 2.5 एंड 78% नाइट्रोजन ऑक्साइड वेहिकुलर पोल्यूशन से होता है। लेकिन सेकंड सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो रोड डस्ट होता है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मजबूत करना, दिल्ली में DTC बसेस की फ्लीट को और एक्सपैंड करना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को और बढ़ाना। लेकिन रोड डस्ट के बारे में कभी आपने कोई आक्रोश, आउटरीच सुना है या किसी को पॉलिटिक्स खेलते हुए सुना है? नहीं। एक एक्शन प्लान स्टबल बर्निंग के प्रॉब्लम के लिए भी जरूरी है। धान की कटाई और गेहूं को बोने के बीच में टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए खेत तैयार करने के लिए किसान अपनी परेली जला देता है। ऐसे में किसान नहीं चाहता है कि वो ऐसा काम करे, ऑल्टरनेटिव उसे भी चाहिए, मगर ऑल्टरनेटिव ढूंढेगा कौन? सरकार को मदद तो करनी पड़ेगी। 2023 में पंजाब में 1.5 लाख किसानों ने सब्सिडाइज स्टबल मैनेजमेंट मशीन के लिए अप्लाई किया था, पर इन मशीन्स की संख्या जो आई वो सिर्फ 25,000 थी। ऐसे में किसान क्या करेगा? बस स्टबल बर्निंग को इलीगल घोषित करने से काम नहीं बनेगा, बैन करना सोल्यूशन नहीं होता है। टेक्नोलॉजी लाओ, सब्सिडाइज करो, लोकल बायोगैस प्लांट्स इंस्टॉल करो, उस पर आप फोकस करो, तब जाकर हो सकता है कि दिल्ली की हालत भी थोड़ी और सुधरेगी। लेकिन हम तो अब यहां पॉलिटिक्स ही खेलेंगे, और यह सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक सरकार की नहीं है, स्टेट, सेंटर, सबको साथ में मिलकर, और लोगों को वहां प्रेशराइज करना होगा। पावर प्लांट्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, कंस्ट्रक्शन हो, एग्रीकल्चर हो, हर एरिया में पॉलिसीज आपको बनानी पड़ेंगी। सिर्फ बनानी नहीं पड़ेगी, उसको इंप्लीमेंट भी करनी पड़ेगी। अगर आपने ये सारा काम नहीं किया और सिर्फ आप एयर पोल्यूशन का मामला पटाखों तक सीमित रख दोगे, तो आप अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के हिसाब से दिल्ली NCR में रहने वाले लोग करीबन 12 साल अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पोल्यूशन की वजह से खो रहे हैं। 1,70,000 ये उन बच्चों की संख्या है जिन्होंने 2021 में 5 साल की उम्र पूरी होने से पहले अपना दम तोड़ दिया, पोल्यूशन रिलेटेड हेल्थ इशू की वजह से। यानी हर दिन अबाउट 464 बच्चों की मौत हो रही है। पूरे कारगिल वॉर में 527 इंडियन सैनिक शहीद हुए थे, यह ऑफिशियल आंकड़ा है। ऑलमोस्ट उतने ही बच्चे रोज पोल्यूशन के चलते शहीद हो रहे हैं, मगर किसी नेता को फर्क नहीं पड़ता है। इन बच्चों के लिए कोई शहीद दिवस, कोई स्मारक नहीं बनेगा। WHO ने भी पाया है कि 2019 में इंडिया में पोल्यूशन की वजह से लाखों लोग हार्ट डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, स्ट्रोक्स, लंग कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। पूरा देश इस पोल्यूशन का इकोनॉमिक कॉस्ट झेल रहा है, प्रोडक्टिविटी लॉस, मेडिकल कॉस्ट, ऐसे तमाम चीजों के वजह से अगर आप कुछ आंकड़े देखें तो पोल्यूशन की वजह से $150 बिलियन से ज्यादा नुकसान हो रहा है प्रोडक्टिविटी में, हमारी इकोनॉमी के लिए। पर क्या आपने कभी भी किसी नेता को इस पर डिबेट करते हुए देखा है, डिटेल में बात करते हुए देखा है? नहीं।
क्योंकि नेता टाइप लोग भी आपके दिमाग में बस पोल्यूशन ही डाल रहे हैं। वोट्स पाने के लिए आपके दिमाग में भी बस ऊन जनून बातें डाली जा रही हैं, साइंस और हेल्थ की बातें नहीं हो रही हैं। अगर होने लगे तो उनकी हालत टाइट हो जाएगी। 2024 तक केंद्र सरकार ने भी कहा था कि वो पोल्यूशन 20% तक कम कर देगा। क्या हुआ उस वायदे का? अब ऐसे सवाल पूछोगे तो एफआईआर हो जाएगा आपके ऊपर। इसीलिए अरे पटाखों पर लड़ाई कर देते हैं। विपक्ष भी खुश, वाह देखो हमने कितनी आवाज उठाई, एक्टिविस्ट भी खुश, सरकार भी खुश, क्योंकि इस वाले आउटरीच में असली काम कुछ नहीं होता है। बस थोड़ा सा पॉलिटिक्स खेल लो और कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई इंडस्ट्री को पुश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सैड फैक्ट तो यह है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत साफ हवा एक फंडामेंटल राइट है हमारे लिए। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर नागरिक के लिए बेसिक राइट मुहैया कराए। लेकिन एज वी ऑल नो, भारत में राइट्स आपको ऐसे तो मिलने वाली है नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और एयर पोल्यूशन के खिलाफ सारी लड़ाई आज भी बस दिवाली तक ही सीमित रह गई है। ऐसे में पूरे साल काम करने के लिए सरकार पर प्रेशर कौन डाल रहा है? और ना इंडस्ट्री पर कोई प्रेशर है। लेकिन इसका खामियाजा याद रखिए, सरकार को नहीं, आपको और हमें चुकाना पड़ेगा। हर रोज इस प्रदूषित हवा को, उसमें जीना, उसमें सांस लेना और उसी में मरना। तो ये दिवाली का आउटरीच अगर आप कर भी रहे हो तो उसको आप थोड़ा एक्सटेंड कर दो और जो असली चीज है उस पर आते हैं, फोकस करते हैं, जो जटिल मामला है उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। Many thanks to Outskill, our episode partners today. कम से कम अपने AI स्किल्स को ही आप बढ़ा लीजिए, और कुछ नहीं तो अगर वहां थोड़ा सा एनर्जी लगा दोगे तो आज के रैपिडली चेंजिंग सिनेरियो में अपने आप को आप ज्यादा स्किल और अपने आप को ज्यादा इक्विप पाओगे। लिंक मैंने नीचे देके रखा है। वीकेंड क्लास है, 20 से ज्यादा AI टूल्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।